शादी शादी नहीं की। ऐसा है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली, मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना, वो माँ बाप की पसंद नहीं करेगी। नहीं, पिताजी थोड़ा अगेंस्ट थे शादी के, इसीलिए हम लोग इधर। नहीं, हम दोनों लव करते थे। कितने साल का नहीं है, 6 महीने ये का। 6 मंथ का प्यार है, 6 मंथ का प्यार। लेकिन 6 मंथ हमारे लिए 60 ईयर्स के बराबर है। महाकुंभ से रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है। वजह है उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबार और मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है मोनालिसा। दरअसल मोनालिसा ने जिस शख्स से शादी रचाई है, वो व्यक्ति जो है वो दूसरे धर्म का है। उनका नाम फरमान खान है और इसी को लेकर मोनालिसा लगातार चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये शादी उन्होंने अपने घर वालों के विरोध में जाकर की है। घर वालों से खिलाफत करके उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनालिसा ने केरल में जाकर फरमान खान से शादी रचा ली है। इसके बाद उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए गए, जैसे कि वो नाबालिग हैं, वो लव जिहाद का शिकार हुई हैं, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की है। इसी बीच उन्होंने अपनी शादी पर हो रही इस कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का जवाब दिया है। उनके पति ने भी अपने बारे में खुलकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है, अपनी बातें बताई हैं। विस्तार से आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा शादी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। शादी उन्होंने फरमान खान से की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग उनकी ट्रोलिंग करने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें लव जिहाद का शिकार बता दिया। आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को फिल्म में रोल दिया था, फिल्म में उनकी एंट्री करवाई थी, उनकी डेब्यू फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में उन्हें लेकर आए थे। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा कि ये बगावत नहीं बल्कि लव जिहाद है। कुछ इस्लामिक ताकतें जिन्होंने मुझे बलात्कारी साबित करने की कोशिश की, बलात्कार के केस में मुझे जेल कराया, जिस लड़की के लिए मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, जिस लड़की के लिए इतना विरोध झेला, इतनी सारी बातें सही, उस लड़की ने अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे कहीं जवाब देने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मोनालिसा ने ये बगावत नहीं की है, बल्कि उसके साथ ये लव जिहाद हुआ है, वो लव जिहाद का शिकार हुई है। इसी बीच मोनालिसा ने केरल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शादी पर हो रही कंट्रोवर्सी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। सबसे पहले उन्होंने नाबालिग होने के सवाल पर कहा कि मैं कागजात पर 18 साल की आयु पूर्ण कर चुकी हूं और मैं बालिग हूं और अपने फैसले ले सकती हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए मैंने फरमान से शादी की है। आपको बता दें कि मोनालिसा और फरमान की मुलाकात तकरीबन 1.5 साल पहले इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और इसी बीच अब दोनों ने केरल में जाकर शादी रचा ली है। शादी के बाद से ही सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई थी। परिवार वाले भी उनकी शादी के खिलाफ थे। माता पिता ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये शादी उनके लिए कतई उनकी रजामंदी से नहीं हो रही है और उन्होंने इस शादी को अटेंड भी नहीं किया था। मोनालिसा ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता यहीं थे, लेकिन वो शादी में नहीं पहुंचे। माता पिता भी इस बात पर नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर वो मान जाएंगे। वहीं जब फरमान से उनके बारे में पूछा गया कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, तो फरमान ने बताया कि मैं भी छोटा मोटा एक्टिंग का काम करता हूँ, भी मलयालम और तमिल के छोटे मोटे फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर रहा हूँ और आगे मैं भी एक्टिंग की दिशा में ही आगे बढ़ूंगा। इसके साथ ही दोनों ने केरल पुलिस और केरल की सरकार का धन्यवाद दिया है। शादी के बाद आपको बता दें कि उन्होंने सुरक्षा भी मांगी थी। मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया भी कराई। इसके साथ ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केरल सरकार को लेकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। उनका कहना था कि यहाँ की सरकार और पुलिस ने उनकी काफ़ी अधिक मदद की है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी शादी को बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके साथ ही जब उनसे वहाँ रहने के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि केरल बहुत अच्छी जगह है और आगे अगर पसंद होगा मोनालिसा को तो वो दोनों वहीं पर सेटल भी हो जाएंगे। लव जिहाद के सवाल पर मोनालिसा ने कहा कि मेरी शादी जो है पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई है। मंगलसूत्र पहनाया गया, मांग में सिंदूर भरा गया। लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है और ना ही दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। जो जिस धर्म में थे वो उसी धर्म के हैं, अभी भी अपना अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ, इसलिए इसे लव जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। तो ये थी वो पूरी घटनाक्रम, पूरी बात जो मोनालिसा की शादी की कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी। हालांकि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे सीधे तौर पर लव जिहाद बताया है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा वही शख्स है जिन्होंने डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में
मोनालिसा को लीड रोल दिया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी हाइप मिली थी। उसी हाइप के बीच उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई थी और अब दोनों ने शादी रचा ली है। फिलहाल शादी सुर्खियों में बनी हुई है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद बताया है। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या ऐसी कोई बात हो सकती है, या फिर ये जो मोनालिसा ने कहा है कि किसी ने भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, किसी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई है? क्या कहेंगे पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।